वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं अग्निवीर नेवी एमआर सिलेबस 2022 के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि सर अग्निवीर नेवी एमआर का सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, आपके सिलेबस जो पहले होता था वही सिलेबस होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा सब पहले जैसा होगा। यहाँ पर ये नहीं है कि चेंजेस देखने को मिलेगा, सिर्फ नाम हो गया है अग्निवीर, बाकी इस प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो सिलेबस में क्वेश्चंस पहले बनते थे अभी भी बनेंगे। तो चलिए मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ। आप सभी जानते हैं नेवी एमआर की जो वैकेंसी आती है इसमें 3 पोस्टें होती हैं। एक होता है सेफ, एक होता है स्टीवर्ड और तीसरा होता है हाइजीनिस्ट। ठीक है, और इसका अलग अलग कट ऑफ भी लगता है स्टेट वाइज। ठीक है, और इस बार भी लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि ऑल इंडिया बेस पे मेरिट लिस्ट जारी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेट वाइज इसका कट ऑफ लगता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। और इस बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि सर ऑफलाइन में एग्जामिनेशन होगा या ऑनलाइन। तो इस बार आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसका सिलेबस है सेक्शंस ए और सेक्शंस बी में डिवाइडेड है इसका सिलेबस। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइम दिया जाता है 30 मिनट का। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टाइमिंग 30 मिनट का दिया जाता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 का, मतलब एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.25 मार्क्स कट जाएगा। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो एक जो सही किए होंगे वो कट जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो टोटल 50 क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें सेक्शंस ए रहता है और सेक्शंस बी। सेक्शंस ए में रहता है साइंस और मैथ, जो 12 और 13 के रेशियो में रहता है। कभी 12 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है तो उस मैथ से 13 क्वेश्चन, कभी साइंस से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कभी मैथ से 12 क्वेश्चन, यानी 12-13 का रेशियो चलता रहता है। वहीं बात करते हैं साइंस सेक्शंस बी में, तो सेक्शंस बी में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जीके, जीएस और करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ सेक्शंस ए में जो साइंस का सिलेबस बताया गया है आपको, जो ऑफिशियल साइट पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक मिनट, देख सकते हैं ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाउनलोड किया हूँ नेवी एमआर का सिलेबस। इससे ही सारे मैं नोट्स बनाया हूँ। देख सकते हैं सेक्शंस ए साइंस एंड मैथमेटिक्स, और देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखा है मैं सबका नोट्स बना लिया हूँ प्रॉपर ढंग से, और उसको हिंदी में भी लिखा हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। और देख सकते हैं सारे टॉपिक को मैं लिख लिया हूँ, ये ना सोचिएगा कि मैं कोई छोड़ा हूँ, सारे टॉपिक को अच्छे ढंग से लिखा हूँ इंग्लिश और हिंदी में। तो चलिए अपने नोट्स पर लेकर चलते हैं। तो देखिए साइंस में पूछा जाएगा नेचर ऑफ मैटर टॉपिक से, जिसका हिंदी होता है पदार्थ की प्रकृति। देखिए फ्रेंड्स, मैं जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखा हूँ वो सारा टॉपिक कल से आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मैं प्रॉपर ढंग से अपना हैंड नोट्स दूंगा। और देखिए हैंड नोट्स इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि देखिए जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनने वाला होता है वही मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। सिर्फ वही क्वेश्चन जो एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो मैं आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो होता है यूनिवर्स, जिसमें प्लैनेट्स, सैटेलाइट, सन, अर्थ, इन सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, पृथ्वी के बारे में पूछा जाएगा। साइंस का तीसरा टॉपिक देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी बिजली और उसके अनुप्रयोग जो टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारे टॉपिक मैं एक एक दिन करके आपको कराने वाला हूँ। फोर्स एंड ग्रेविटेशंस, यानी बल और गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे न्यूटन के गति के नियम से। वर्क, एनर्जी एंड पावर, काम, ऊर्जा और शक्ति से भी क्वेश्चंस बनता है। हीट एंड टेम्परेचर, ताप और तापमान से क्वेश्चंस बनेगा। मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये भी टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा, धातु और अधातु से। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और इसके यौगिक से भी क्वेश्चंस बनेगा। इसके बाद देखिए मेजरमेंट्स इन साइंस, विज्ञान में माप से संबंधित क्वेश्चंस बनेगा। साउंड एंड वेव मोशंस, यानी ध्वनि और तरंग गति से भी क्वेश्चंस बनता है। इन सभी टॉपिक को क्लियर करूंगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी परमाणु
संरचना से संबंधित क्वेश्चंस बनेगा। तो ये जो 12 टॉपिक है इसी से क्वेश्चंस बनेंगे साइंस के, ठीक है, 12 क्वेश्चंस। इससे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसी टॉपिक को मैं क्लियर कराने वाला हूँ। जो मैं आपको टॉपिक यहाँ पर बताया हूँ वो आपको डेली बेस पे नोट्स के माध्यम से, हैंड नोट्स के माध्यम से मिलने वाला है। अब देखिए मैथ्स में जो टॉपिक दिया गया है ऑफिशियल साइट पे, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस आने वाला है, सरलीकरण से सिंपल सिंप्लीफिकेशन आएगा। मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें आपको लगभग 7-8 टाइप क्वेश्चंस करा दूंगा, उससे ही क्वेश्चंस बनेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चंस बनेगा। सिंपल मेंसुरेशन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। आयत, वर्ग, ये सारे से क्वेश्चंस बनेगा। ज्योमेट्री से क्वेश्चंस बनेगा, वो भी सिंपल ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आएगा। मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको मालूम चलेगा। देखिए मैं कोशिश करूंगा ना कि आपको 12 से 13 क्वेश्चंस सभी टॉपिक के कराऊं, और वहीं चुनिंदा देखिएगा क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट दिया गया था ऑफिशियल साइट पे। इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, यहाँ से डेफिनेटली बनता है। परसेंटेज, ये काफ़ी फेमस टॉपिक है सभी। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, गति, दूरी और समय, ये दिया गया है ऑफिशियल साइट पे, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। ट्रेन, तो ये जब मैं टॉपिक क्लियर करूँगा तो उसी टाइम मैं आपको ट्रेन वाला क्वेश्चंस करा दूंगा। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो ऑफिशियल साइट पे नहीं दिया गया है। ये नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस हर साल देखने को मिला है, तो ये मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। देखिए कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको मैं इतने दिनों से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लड़कों से जुड़ा हूँ, तो मालूम चलता है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है, तो उसको भी इंक्लूड किया हूँ। समय और कार्य से क्वेश्चंस बनता है, साथ में नल और टंकी भी कंप्लीट कराऊंगा टाइम एंड वर्क के जब कराऊंगा टॉपिक, तो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस 1-2 बार देखने को मिला है। एल्जेब्रा वाले क्वेश्चन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, बीजगणितीय पहचान से। लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चंस बनता है, रेखीय समीकरण से। पॉलिनोमियल से, बहुपद से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से। अब देखिए त्रिकोणमिति जो है ये बहुत सिंपल आएगा, आपको वैल्यू पूछा जाएगा जो भी है, साइन, कॉस, टैन, ये सभी से क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट देखिए सैमुलटेनियस इक्वेशन से भी क्वेश्चंस बनता है, तो इसको भी मैं कराऊंगा युगपात समीकरण से। जैसे x + y का मान इतना है, या 2x + 3y का मान इतना है, 4x + 5y का मान इतना है, तो उसको सॉल्व करके x y का मान निकालना मैं बहुत ईजी तरीका से बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मीडियन, उसके बाद एवरेज कह सकते हैं मीन को, जो माध्य होता है, एंड मोड, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय से क्वेश्चंस बनता है। यहाँ से माध्य, माध्यिका और बहुलक से क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए ये आपका टॉपिक नहीं दिया गया था ऑफिशियल साइट पे, एलसीएम एंड एचसीएफ, लेकिन यहाँ से हर साल क्वेश्चंस बनता है। एवरेज से हर साल क्वेश्चंस बनता है, फ्रैक्शन से क्वेश्चंस बनता है, बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चंस बनता है। इसके अलावा मैं और भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, ये सारे मैं क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा आप सभी। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस यानी जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चंस कहाँ से टॉपिक से बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ज्योग्राफी में सॉइल यानी मिट्टी से क्वेश्चंस बनेगा, कितने तरह की मिट्टी होती है, मिट्टी का कौन सा मिट्टी कहाँ उपयोगी होता है, ये सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला है। रिवर से, नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। माउंटेन्स, पर्वत से, पोर्ट से, बंदरगाह से। उसके बाद देखिए इनलैंड यानी अंतर्देशीय से, हार्बर्स यानी बंदरगाह से क्वेश्चन बनता है ज्योग्राफी सेक्शंस में। अब देखिए कल्चर एंड रिलीजियन, यहाँ से संस्कृति और धर्म, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेगा, इसको भी कंप्लीट कराऊंगा। फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन से भी क्वेश्चंस बनता है। इम्पॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, यानी भारत के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य के बारे में बताने वाला हूँ। हेरिटेज जो है टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विरासत, इसको भी कंप्लीट कराऊंगा। आर्ट्स एंड डांस, यानी जो अलग अलग राज्यों का जो लोक नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य, ये सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। यहाँ से क्वेश्चंस प्रत्येक साल बनता है। हिस्ट्री में इतिहास से क्वेश्चंस बनेगा। डिफेंस से, रक्षा संबंधित क्वेश्चंस बनेगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वार एंड नेगबोरियस, यानी युद्ध और पड़ोसी से क्वेश्चंस बनेगा, इस टॉपिक से भी। अवार्ड्स एंड ऑथर, पुरस्कार और लेखक, यहाँ से प्रत्येक साल क्वेश्चंस बनता है। डिस्कवरी से क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक है डिजीज एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी रोग और पोषण से संबंधित क्वेश्चंस बनता है।
विटामिन जैसे पूछ दिया जाएगा विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है, विटामिन ए के रोकथाम के लिए कौन सा मतलब क्या क्या खाना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे कि मतलब जितनी भी नया नियुक्तियाँ हुआ है वो सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और जितने भी आगामी खेल आने वाला है जैसे शीतकालीन ओलंपिक्स 2000 इस तरफ पूछा जाएगा। उसके बाद जितने भी ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज से, भाषाएं से क्वेश्चंस बनेगा, अलग अलग राज्यों के भाषा से क्वेश्चंस बनता है। कैपिटल एंड करेंसी से प्रत्येक साल क्वेश्चंस बनता है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। कॉमन नाम, सामान्य नाम पूछा जाता है। फुल फॉर्म से और एब्रीविएशन से क्वेश्चंस बनते हैं, यानी पूर्ण रूप और संक्षिप्तीकरण से क्वेश्चंस बनता है। एमिनेंट और पर्सनालिटी से, जो प्रख्यात व्यक्ति होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। अब देखिए, नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पॉट, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, यानी आप जानते हैं कि इस तरह पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, फूल क्या है, उसका गान कौन सा है, इसका ध्वज कौन सा है, ये सारे पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा चैंपियनशिप, अलग अलग देशों का विनर पूछा जाएगा, कितने टर्म्स है, नंबर्स ऑफ प्लेयर पूछा जाता है, ये सारे स्पोर्ट्स से में पूछा जाता है। तो ये रहा, मैं आपको सभी टॉपिक क्लियर किया कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, जितने भी मैं टॉपिक बताया हूँ आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ इसी चैनल के माध्यम से। और देखिए, जितने भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूँगा वो सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे। ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा इसको, तो आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।